श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं बटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरान्द्वयष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावलीपञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वंदे गुरोर्मंडलम। नारायण। तो शिव सूत्र के भाष्य की श्रृंखला में हमने प्रथम उन्मेष के 16वें सूत्र तक का भाष्य देखा। आज 17वें सूत्र का भाष्य देखेंगे। तो 16वें सूत्र के भाष्य में यह बताया कि जब साधक इस विश्व का अनुसंधान इस दृष्टि से करता है कि यह विश्व शिवमय है, तो वह जो है पशु भाव को त्याग करके पशुपति बन जाता है, ऐसी शक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जब वह इस प्रकार की शक्ति को या इस प्रकार के पद को, यानी कि पशुपति बनना, जगत का स्वामी बन जाता है, इस प्रकार के पद को जब वह प्राप्त कर लेता है, तब उसके विषय में आगे के सूत्र के भाष्य को देखते हैं। तो भाष्यकार जी कहते हैं, ईदृग ज्ञान स्वरूपस्य अस्य योगिनः, कि जिस योगी ने यह जान लिया है कि यह समस्त विश्व शिवमय है, उस योगी का वितर्क आत्मज्ञानम, वितर्क ही आत्मज्ञान है। अब यहाँ वितर्क और आत्मज्ञान, इसको परिभाषित करते हुए भाष्यकार कहेंगे, विश्वात्मा शिव एवं अस्मि इति यो वितर्को विचारः, कि उस योगी का जो विचार है, वितर्क है, उसका स्वरूप ऐसा है कि समस्त विश्व की जो आत्मा शिव है वह मैं ही हूं। यह विचार उस योगी का होता है। एतद एव अस्य आत्मज्ञानम, और ये जो विचार है, यह विचार ही उस योगी का आत्मज्ञान है। माने यह विश्व, शिव और मैं, इन तीनों में एकत्व है, वह ऐसा जानने लगता है, और यही उसके आत्मज्ञान का स्वरूप है। तदुक्तम श्री विज्ञान भैरवे, विज्ञान भैरव में कहा गया है, सर्वज्ञः सर्वकर्ताश्च व्यापकः परमेश्वरः स एवाहं शैव धर्मा इति द्रारण्या शिवो भवेत्, कि सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, व्यापक, परमेश्वर, शिव धर्म वाला वह मैं ही हूं। इस प्रकार की दृढ़ भावना से मनुष्य शिव बन जाता है। यह विज्ञान भैरव का वचन है। अब कहते हैं, इति स्पंदेपि, स्पंद कारिका में भी इस बात को स्पष्ट कहा गया है। स्पंद कारिका 2:7, वहां कहा गया है, यमेवावृत प्राप्ति अयमेवात्मनुग्रह इयं निर्वाण दीक्षाश्च शिव सद्भावदायिनी, कि यही अमृत को प्राप्त करना होता है, इसी को आत्मा का ग्रहण कहते हैं, यही वास्तविक निर्वाण दीक्षा होती है, और यही साधक को शिव भाव की प्राप्ति करवा देती है। माने यह विश्व, शिव और मैं, हम तीनों में अभेद है, इन तीनों में अभेद है, विश्व में, मुझ में और शिव में। इस अभेद को जो जान लेता है, यही वास्तविक निर्वाण दीक्षा का फल है, ऐसा स्कंद कारिका का वचन है। अब आगे कह रहे हैं, इत्यनेन एतदुक्तम तत्र हि आत्मनो ग्रहणम आत्मज्ञानम एतदेव, यद विश्वात्मक शिव अभिन्नत्वम एषोपि अर्थो विविक्षितः, कि इस प्रकार यह कहा गया है। यहाँ जो आत्मनोग्रह पद आया है स्पंद कारिका में, आत्मा ग्रहण का अर्थ यहाँ आत्मज्ञान समझना चाहिए। यहाँ मतलब आत्मग्रहण का मतलब यह नहीं है कि आत्मा को पकड़ लिया, ठीक। यहाँ आत्मग्रहण का अर्थ है आत्मज्ञान का होना।
यहाँ ग्रह पद का अर्थ ज्ञान ही समझना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। तो भाव यह है कि वह विश्वात्मक शिव से अभिन्न हूँ, यह अर्थ यहाँ विवक्षित है इस स्पंद कारिका का, जो इन्होंने प्रमाण के रूप में इस 17वें सूत्र की व्याख्या में उद्धृत की है। तो आज हमने प्रथम उन्मेष के 17वें सूत्र का भाष्य देखा। नारायण।